सेंचुरियन टेस्ट में एहसाब का खेल, मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका की 138 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी, 50 से कम रन दरकार। पाकिस्तान की भी मैच जीतने की कोशिशें, 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। एडन मार्करम 37 और कप्तान टेम्बा बुआमा 40 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास 4 और खुरम शहजाद की 1 विकेट। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मंजूर, सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक हो सकेगी। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है मामला अफाम तफहीम से हल हो गया। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत से बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। 2025 को हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकोनॉमी की बात होती है, सब इकट्ठे हो जाए। कोई मुल्क है तो हम हैं। बार बार ये कहता रहा हूँ और कहता रहूंगा। रात से नहीं चलते, रात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मिसाक़ मईशत का मुतालबा कर दिया। कमालिया में गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलते हैं। जिनको टैक्स देना चाहिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। पास्को करप्ट तरीन अदारा है, बंद होना चाहिए। महंगाई 5% से ऊपर ले जाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। चीनी की बरामदात से पहले काश्तकारों को पैसे ना मिले तो शुगर मिल्स सील कर देंगे। नौ मई की मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं अमरीका में करारदादें नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाई गई। 30 साल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले को आपने लॉबिस्ट हायर किया। अब आप आए हैं तो सर आंखों पर आए, बैठकर तामीरी बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब की माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। फर्जी कंपनियों को इश्तेहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि PTI ने अपने दौर में करप्शन के फरोग के अलावा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से हुकूमत है। बताएं कहाँ डैम बनाए हैं। पहले बजदार के जरिए पंजाब से बदला लिया गया, अब अली अमीन गंडापुर के जरिए खैबर पख्तूनख्वा से बदला लिया जा रहा है। कुरम तनाज़े के हल के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगा रात गए खत्म। एक फरीक ने चंद नकात पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जरगा बुध को दोबारा होगा, बड़े नकात पर इत्तफाक है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। लोअर कुरम के इलाके बगन में मरकजी रोड पर धरना जारी। डिग रोड से बंद है रोड, वहाँ से वन वे आ रहा है, यहाँ तक मुश्किलात हो गई है और रोंग जाना पड़ेगा। वैसे मैं डिग रोड से आ रहा हूँ, शाह फैसल जा रहा हूँ। वन वे रोड चल रहा है, इसकी वजह से कोई भी हादसा पेश आ सकता है। कोई भी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, स्पीड में जा रही है वन वे में। तकरीबन 3-4 दिन से है, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है, आना जाना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। यहाँ पे ऑफिस 2-2.5 घंटे में पहुँचाऊँ। अभी थोड़ा बहुत हालात कुछ बेहतर हुए हैं तो मैं लेके निकल रहा हूँ फैमिली को। कुरम के मसले पर कराची में एहतजाजी धरनों का चौथा रोज। 12 मकामात पर धरने के बायस शहर के हम शाहराहें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, गोलीमार। नॉर्थ कराची में धरना, पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, अबुल हसन असफहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज। सरजानी टाउन, KDA फ्लैट्स, शाहराह पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी पर भी धरना। धरनों से आवाम का जीना मुहाल, घर से दफ्तर और फिर दफ्तर से वापस जाना शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान। कई परवाजें छूट गई, जरूरी काम से घरों से निकलने वाले शहरी रुल गए। पाड़ा चनार के लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या बदले में सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी का सवाल।
कहा खैबर पख्तूनख्वा में शोर करें, वजीर आला हाउस के बाहर जाकर बैठें। शाजिया मरी का कहना था हुकूमत चाहती है इनके बिल्स को आंखें बंद करके मंजूर करें, हुकूमत के एकतरफा फैसले कबूल नहीं। ढाई साल में बताएंगे कि तब्दीली कैसे आती है, काम करके मुखालिफिन के मुंह बंद कर देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा पहले खामोशी से काम करके कोताही की, अब मीडिया के जरिए बताएंगे कि पीपल्स पार्टी किस तरह काम कर रही है। कराची को मसाइल से भंवर से तराजू या पतंग नहीं, तीर ही निकाल सकता है। हम एकड़ों पर मुहित पार्कों का इफ्तिताह करते हैं और जमात इस्लामी वाले घर के आसपास वाले पार्कों का इफ्तिताह करते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रवा साल तरसीलाते ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम। कहती हैं ओवरसीज ने 11 माह में 31% ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ फरेब फराडियों के झांसे में आने वाले नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। 174 अफराद हलाक, 2 अफराद को मुआजिजाना तौर पर बचा लिया गया। लैंडिंग गियर में खराबी के बायस तैयारा रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकराया, जिसके बाद आग भड़क उठी। हुकाम को खदशा है कि तमाम 179 अफराद हलाक हो चुके। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का तैयारे हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी है। वजीर आजम ने कहा कि गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। इस्तोर और गिलगित में -8 रिकॉर्ड। शुमाली बलोचिस्तान में यखबस्ता हवाओं से लोगों की कुल्फी जमने लगी। कल्लात में दर्जा हरारत -7, क्वेटा और ज़ियारत में -6 तक पहुंच गया। कराची में भी सर्दी का जोर बरकरार, पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, हद्दे निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। जमात इस्लामी की ज़ेर-ए-तमाम इस्लामाबाद में गज़ा मिलियन मार्च में जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आइंदा कलाह अमल देंगे। कहते हैं इंतजामिया किसी बैरूनी इशारे पर मार्च रोकने की कोशिश ना करे। मार्च रोकने की कोशिश की गई तो नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। फलस्तीनी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। गजा में इसराइली हमले बदस्तूर जारी। शुमाली गजा में बमबारी, 36 फलस्तीनी शहीद। रफह में इसराइली हमले में मुतादिद फलस्तीनी जान से गए। बेघर फलस्तीनियों की इमदाद ताहाल बहाल न हो सकी। सहूनी फोर्सेस का शुमाली गजा का 2.5 माह से मुहासरा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है लाखों अफराद शदीद सर्दी से 2-4, बच्चों की अमवात हो रही हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी इमदाद पहुंचाने में किरदार अदा करे। कतर और मिस्र की सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा की हमास के वक्त से मुलाकात, जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल। मुल्क के 3 सूबों की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ज़राए का कहना है कि 26 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। हैदराबाद, जैकबाबाद, जामशोरो, कंबर, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, करंगी, मलीर और साउथ के अजला के सीवरेज लाइन्स में पोलियो पॉजिटिव है। मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर, चमन, क्वेटा, योब, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और डीजी खान के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। रावलपिंडी में फायरिंग से निजी कंपनी का मालिक कत्ल। पुलिस का कहना है मालिक इरफान को रेकी के बाद घर के करीब निशाना बनाया गया। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। मुल्जिमान फरार हो गए।
सखर में कौमी शाहरा के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस का कहना है कि मक़तूलीन की शनाख्त सलमान चाचड़ और करीम बख्श चाचड़ के नाम से हुई। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गुलाम दस्तगीर उर्फ कामरान लीबिया फैसलाबाद से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है मुलजिम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल रहमान की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान बैनुल अक़वामी गैंग का हिस्सा, शहरियों को समंदर के रास्ते लीबिया से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस हैं। 7 शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर 2 करोड़ 73 लाख रुपए लिए थे। यमन में इसराइली हमले के वक्त सदर WHO को महफूज मकाम पर ले जाने की वीडियो सामने आ गई। टेड्रोस सना एयरपोर्ट के VIP लाउंज में मौजूद थे। अचानक हमला हुआ। टेड्रोस को सिक्योरिटी एहलकार महफूज मकाम पर ले गए। सना एयरपोर्ट पर इसराइली फौज के हमले में कंट्रोल टावर तबाह और तैयारों को नुकसान पहुंचा। रूस ने अज़रबैजान के मुसाफिर तैयारे को गलती से गिराने का एतराफ करते हुए माफी मांग ली। रूसी सदर पुतिन ने अज़रबैजान के हममनसब को फोन किया और कहा तैयारे को रूसी फजाई हुदूद में यूक्रेनी ड्रोन हमले के दौरान हादसा पेश आया। ड्रोन हमला पसपा करने के दौरान तैयारे को नुकसान पहुंचा। 25 दिसंबर को अज़रबैजान का तैयारा कजाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 38 अफराद हलाक हो गए थे। स्टार बैटर बाबर आजम ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नामजद हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नामजदगियों का ऐलान कर दिया। बाबर ने 24 मैचों में 738 रन स्कोर किए। उम्मीदवारों में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और भारत के अर्शदीप का नाम शामिल है। स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप में अजान अली की शानदार परफॉर्मेंस। कौमी खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अजान अली ने पहले मैच में इटली के सेरेलो, दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका के जोसेफ को शिकस्त दी। वुमेन क्रिकेटर सिदरा अमीन शादी के बंधन में बंध गई। सिदरा और आदिल मसूद की शादी की तकरीब लाहौर के मकामी फार्म हाउस में हुई। तकरीब में साथी खिलाड़ियों और दीगर की शिरकत। शादी का फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। झीलें जम गईं, पहाड़ सफेद हो गए। चीन के बेशतर शहरों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहती मकामात पर बर्फबारी ने नजारे हसीन बना दिए। नजारों का लुत्फ उठाने सयाह खिंचे चले आए। अमेरिका में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रवायती क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई। तकरीब में मारूफ अमरीकी गुलकार पिट बॉल ने शिरकत की। और अली जफर का फैंस के लिए नए साल का तोहफा, अपने भाई दानियाल जफर के साथ नया गाना रिलीज कर दिया। मुंडा ऑन द राइज ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। गाने में मारूफ अमेरिकन रैपर T.I. ने भी अली और दानियाल के साथ कोलैब किया है। गाने ने रिलीज के पहले घंटे में ही 10 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया।